Hello, dear students. How are you all? Welcome to the session of class 10th science subject. And dear students, आज से हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का फॉर द सेशन 22-23 ओके इसका सिलेबस जो है वो करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो बच्चों देखिए केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज ए परमानेंट चेंज। ठीक है, मैं सीधी बात बोल देता हूँ कि ये क्या है, एक तरह की एक परमानेंट चेंज है जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, क्या बनता है? न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन के पीस को ब्राउन कलर की उसके ऊपर कोटिंग जो है डिपॉजिट कर जाती है, जिसको हम बोल देते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, दैट इज ए केमिकल चेंज। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है, परमानेंट चेंज है, उसको हम फिर केमिकल रिएक्शन का ही नाम देते हैं। जिसमें होता क्या है, जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? प्रोडक्ट में। ओके, तो कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? दिस इज द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बनती है यहाँ पे? न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। So this is the definition of chemical reaction. You can write it. Okay. उसके बाद बच्चों उसमें जो substances chemical reaction करते हैं, मतलब the substances which take part in a chemical reaction they are known as reactants. उनको हम reactant का नाम देते हैं। and the substances which are formed in a chemical reaction, जो नए substance बनते हैं they are known as product. ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो कि reactants they are written on the left hand side, okay, and the products are written on the right hand side. जो ये एरो होता है ना, इस एरो का मतलब आप कुछ नहीं समझना, आपने समझना इज इक्वल टू दिस रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, तो अब इसको मैंने जो बोला ये, ठीक है, इसकी हम अभी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में कौन कौन सी रिएक्शंस, कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे अभी मैंने एक तो आपको बता ही दी है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सिमिलर और एग्जांपल्स हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, खाना खाते हैं ना हम, तो खाना क्या है? खाना डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? खाना डाइजेस्ट करने का पूरा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली एक एग्जांपल ये तो बता दिए मैंने आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बच्चों ये मैग्नीशियम का बर्निंग। ठीक है, मैग्नीशियम की बर्निंग जो है, ये बच्चों आप लोगों ने शायद कभी देखा हो। जैसे दिवाली वगैरह होती है तो दिवाली में हम फुलझड़ियाँ वगैरह चलाते हैं। उसमें उसमें आप जो फुलझड़ियाँ जलाते हो ना, उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का एक ऐसा उसमें केमिकल होता है, जो जैसे ही एयर के साथ बर्न करता है तो वो जो व्हाइट फ्लेम के साथ वो बर्निंग होती है, वो मैग्नीशियम ही होता है। ठीक है, कभी आपने शायद ना ध्यान दिया हो, लेकिन अगर आपने फुलझड़ी देखी है तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें उसमें आप देखा होगा आप लोगों ने कि व्हाइट कलर के ऐसे कुछ क्रिस्टल से, ठीक है, क्रिस्टल तो नहीं होते वैसे वो मतलब वो केमिकल ही होता है। तो वो केमिकल्स जो है वो मैग्नीशियम ही होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, व्हाइट कलर के साथ ये फ्लेम जो है बर्न करती है, तो इसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, बेसिक नेचर को प्रूव करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिकल वीडियो है, क्लास 8 के प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे के सारे। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उसके प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 8 एक्टिविटीज वाली प्लेलिस्ट निकालनी है, उसमें ये एक्टिविटीज गिवन है, जहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डाल दूंगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही तो आपकी मम्मियों ने सभी ने बनाया होगा, आप लोगों ने भी बनाया होगा ना। तो वो भी क्या है? दूध से बनता है ना, मिल्क। मिल्क से क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। दैट इज ऑल्सो दी कौन सा प्रोसेस है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब बच्चों केमिकल रिएक्शंस में होता क्या 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 हो जाता है, देखो एक तो बच्चों टेस्ट चेंज, स्टेट चेंज कर जाती है। ठीक है, टेस्ट भी चलो, टेस्ट तो चलो बाद की बात है, स्टेट हम मेन बात करेंगे। स्टेट इज चेंज्ड, ज्यादातर स्टेट चेंज करती है। उसके बाद
चेंज इन कलर इज देयर, ठीक है, कलर चेंज कर जाता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में उसमें कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, कई बच्चों रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज करता है, कई बार कम हो जाता है जहाँ फिर एनर्जी वहां पे रिलीज करती है तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो मतलब कि टेम्परेचर वेरी करता है, मान आप ये बोलोगे, ठीक है, चेंज करता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है, ये वन बाय वन हम सारे के सारे टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, फाइन। सो दीज आर दी केमिकल, these are the बोल सकते हो the changes occur during the during the chemical reaction, ठीक है। जब chemical reaction होता है तो कौन कौन सी changes वहां पे आ जाती हैं, these are the changes, इनको आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे होता है कि हाउ वी रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का बच्चों दो वे होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। कितने वे, मेरी बात याद रखना, दो वेज होते हैं। टू वेज का कौन कौन से, एक होती है बच्चों वर्ड इक्वेशन, ठीक है, एक होती है केमिकल इक्वेशन, ठीक। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि वी हैव ए पीस ऑफ जिंक, जिंक एक ग्रैनुलीज है, ठीक है, छोटे छोटे पीसीस है, उसको आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने तो चलो यहाँ केमिकल का फार्मूला लिख दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आपको पूछा गया है उसमें बना क्या है, उसमें जिंक सल्फेट बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करी है। आपने इसकी वर्ड इक्वेशन बनानी है, तो जैसे मैंने ऊपर लिखा है वो इसकी वर्ड इक्वेशन ही है, ठीक है। मैंने बोला गया था कि जिंक ग्रैनुलीज आर रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म दी जिंक सल्फेट एंड इट प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें जिंक का आपने वर्ड में लिख दिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड चेंजिंग टू, चेंजिंग का मतलब एरो, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। So this is the left hand side and this is the right hand side. Reactant is changing to product, ठीक है। reactant जो है वो product में change कर रहे हैं। Now come to the chemical equation. Chemical equation बच्चों क्या होती है, chemical equation is written in the form of the symbols, ठीक है, symbols और फार्मूले, ठीक है, याद रखना फार्मूलेस ऑफ द गिवन रिएक्शन, जो आपको रिएक्शन गिवन है, जो भी केमिकल्स हैं उसमें, ठीक है, उनके फार्मूले जो हैं उनकी फार्मूले की बेसिस पे आपने केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन की बच्चों जो केमिकल इक्वेशन है, जो वर्ड इक्वेशन से आपने लिखी है वो ये बन जाएगी, जिसमें जिंक विल बी रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हमने लिख दिया और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट की होती है। फाइन, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है, ये आई थिंक क्लियर होगा। आगे मैं चलता हूँ, नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ वी डिफाइन द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, हाउ वी डिफाइन द केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ सिंबल्स of the elements or chemical formula of reactant and product with mention the physical state, वहां पे हमने उसकी physical states को लिखना होता है, ठीक है। तो आप अगर केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप भी साथ साथ ही नोट कर लेना, दिस इज दी शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज दी शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक है, क्या है, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ओके, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, यहां क्या आ जाएगा, सिंबल्स, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, ठीक है, फार्मूले, ओके, एंड फार्मूले एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, जहां सीधा ले लो नंबर ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व, जो वहां पे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं उन सभी को आपने स्टैंडर्ड शॉर्ट हैंड नोटेशन में, यानी कि उनकी सिंबल्स की फॉर्म में आपने लिख देना होता है, ठीक है। तो अब बच्चों नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जहाँ कोई कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो आपने इस एरो के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है बर्निंग मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या है,
मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और बन गया बच्चों MgO, ठीक है, क्या बन गया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मूले, कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड कम, ये कहाँ से आया। देखो बच्चों, इसको करने के लिए आपको पहले तो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता हो, जैसे कि 282 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं K शेल, L शेल, M शेल। M शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लूज्ड, ठीक है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, Mg2 पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली जो बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कितना है बच्चों 8, ठीक है, तो 2 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी, ओके, 2 KnL। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया Mg2 नेगेटिव, ठीक है। अब Mg2 पॉजिटिव और जो ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे O2 2 नेगेटिव बन गया, ठीक है, O2 नेगेटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव ऊपर बना, O2 नेगेटिव यहाँ पे बना। अब ये आपने यहाँ पे साइन रिमूव कर देने होते हैं, इसको इसके बाद इसका जो कॉमन फैक्टर है वो काट देना होता है 1:1, ठीक है, तो इट मींस अब आपने करने क्रिस क्रॉस, इसको इसके लोअर राइट पे ले जाना है, इसको इसके लोअर राइट पे ले जाना है, ये बन गया MgO, ठीक है, क्या बन गया MgO। तो ऐसे बच्चों इसके फार्मूले जो है वो बनते हैं, ये आपको 9th क्लास में था, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये था केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, जो मैंने पीछे लिखवा दी आपको ये वाली, ठीक है। उसके बाद वर्ड इक्वेशन भी हो गया, केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बच्चों बारी आती है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। पहले तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पता हो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन्वॉल्व कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, दे शुड बी इक्वल ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन दे शुड बी इक्वल ऑन द आइदर साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पे वो क्या है सेम होने चाहिए ऑन दी बोथ साइड्स, ठीक है, आइदर साइड नहीं बोलेंगे, बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कैसे? अब हमारे पास एग्जांपल कौन सी थी, मैग्नीशियम इज बर्निंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैं ये चलो इक्वेशन लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, मैग्नीशियम एलिमेंट ही है चलो, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। आगे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इंटू Mg और 2 इंटू O, यानी कि ये 2 की मल्टीप्लिकेशन इस Mg के साथ भी है, O के साथ भी है, 2 Mg 2 O। It means number of atoms on the both sides of each reactant are same. Therefore, this is known as balanced chemical equation. तो balanced chemical equation की definition तो आपको clear हुई गई है। ये कौन सी equation होगी in which the number of atoms of each element on the reactant side should be equal to the that of a product side, ठीक है। This is the balanced chemical equation. Balanced chemical equation actual में law of कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो इसमें 2 mg का मतलब क्या हो गया कि जितना वेट मान लो इस इधर mg का होगा, उतना ही वेट बच्चों दूसरी साइड प्रोडक्ट वाली साइड होगा, जितना ऑक्सीजन का वेट इधर है और टोटल वेट है ऑक्सीजन का इधर जितना है वो सेम होगा, ठीक है। तो मतलब टोटल वेट ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल वेट ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करने के कौन-कौन से मेथड हैं? तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं, जैसे अभी हमने किया जो Mg वाली बात करी थी ना, Mg को ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट कराया और MgO बन गया, तो इसको बैलेंस करना है बच्चों। इसको बैलेंस करने के लिए 2 मेथड है मेन, ठीक है। एक है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है बाय एनी मींस, ठीक है। बाय एनी मींस मतलब आपने धक्का करना है वहां पे, ठीक है। बाय एनी मींस किसी भी मीन से आपने उसको बैलेंस करना है। एक होता है बच्चों पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है, पार्शियल इक्वेशन मेथड जो आपको सिलेबस में नहीं है, पार्शियल इक्वेशन मेथड इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आईसीएसई बोर्ड में आता है, और हिट एंड या फिर +1 में आता है, ठीक है, केमिस्ट्री में, ओके। तो हिट एंड ट्रायल मेथड, अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, इसमें आप क्या करते हो, यू राइट द एलिमेंट्स हियर,
फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिया, ओके, और साथ में आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन, ओके। और अब देखिए, या यहाँ लिख दो ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ लिख देना है राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख लो पहले। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब रिएक्टेंट, और इस साइड आपने क्या कर देना है, प्रोडक्ट, यानी कि राइट हैंड साइड जो कि आ गया आपका प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, आपने मैग्नीशियम आयन लिखने, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन कितने हैं, देखो मैग्नीशियम आयन यहाँ पे है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, एटम की स्टेट में है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है। यहाँ मैग्नीशियम अगेन 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बैलेंसिंग तो नहीं है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ लगा हुआ है, तो आपको 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना है, ठीक है। जिसके साथ ऑक्सीजन लगा है, अगर उसको मल्टीप्लीकेशन हुई है, ठीक है, राइट साइड पे आपने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की है, तो सिमिलर मल्टीप्लीकेशन विल बी डन इन विद दी मैग्नीशियम ऑल्सो। तो मैग्नीशियम को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीशियम बन गया यहाँ 2, यहाँ 1 है, इट मींस इस वाले मैग्नीशियम को भी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी बच्चों बैलेंसिंग होगी इक्वेशन की, ठीक है। दिस इज द वे टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। अब ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम कल करेंगे उसमें हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है, देखो ये बैलेंस करनी है आपने इक्वेशन। स्टेप 1 है, इसमें ये आपकी मान लो ये रिएक्टेंट वाली साइड है, और ये है आपके प्रोडक्ट वाली साइड, जिसमें सबसे पहले आपने देखो आपके पास आयरन है, Fe का मतलब होता है आयरन, आप यहाँ लिख दो, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, ठीक है। तो जो मैंने स्टेप आपको फॉलो करवाने वो आपने फॉलो करने हैं, और आपका बैलेंसिंग कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है। मेरी बात, एक एक ट्रिक है इसमें, वो आपने ध्यान रखना है। तो रिएक्टेंट यहाँ पे Fe कितने हैं, 1, इधर Fe कितने हैं, 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं राइट साइड पे हैं 4, और इस साइड पे कितने हैं, 1 ओनली, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, और इस साइड कितने हैं, 2, ठीक है। अब आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, आपने हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, ये मेरी बात याद रखना है, ठीक है। इसको सबसे लास्ट में बैलेंसिंग करनी होती है। सबसे पहले आपने मेटल की बैलेंसिंग करनी है। मेटल यहाँ पे आयरन है जो कि 3 है इस साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड ये कितने हैं, 3, राइट हैंड साइड 3 है, और लेफ्ट साइड कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो गया 3 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, मैंने सीधा 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 हो गया, इसको छेड़ना नहीं है, इसको अब आपने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना। अब आपके ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 4 है, 4 ऑक्सीजन है, इट मीन्स इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 इंटू 2 बच्चों यहाँ 8 बन गए ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके 8 हाइड्रोजन बन गए। इट मीन्स आपको इधर भी हाइड्रोजन से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन के लिए बैलेंसिंग के लिए 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तभी ये 8 बनेंगे। इट मीन्स यहाँ भी 4 आ जाएगा। सो दिस इज योर नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू बैलेंस दी यानी गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये आप लोगों को ऐसे, आप लोगों ने भी ऐसे ही करनी है, ठीक है। इसमें कोई और मेथड नहीं यूज करना। अगर आपके पास जैसे कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन H2 यानी कि ये स्टेट में आ गया, मॉलिक्यूलर स्टेट में सिंगल एलिमेंट जब होता है, ठीक है, तो उसको आप सबसे लास्ट में बैलेंस करते हो, बाकी मेटल्स को हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपके टॉपिक था फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले आपको बच्चों ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। इसी टॉपिक के बेसिस पे है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फॉलोइंग रिएक्शन में क्या आ गया, सबसे पहले इसमें है सोडियम कार्बोनेट, ओके, क्या है, सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर concentration gives chloride sodium chloride and sodium hydrogen
सल्फेट, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन मैंने वर्ड इक्वेशन में लिख दिया है, इसको आपने केमिकल इक्वेशन में लिखना है बैलेंस करके, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक ये मतलब आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर कर लेना। एंड बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दी लाइव सेशंस, ठीक है। मैं लाइव सेशन भी आप लोगों के फिर लगा दूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन फिर मुझसे पूछ सकते हो। फिर मैं टाइम दे दूंगा आपको, इतना टाइम है, क्योंकि ये 30 डेज मेरे पास भी टाइम है। 30 डेज में आपका मैं जितना भी सिलेबस हो गया वो आपको करवा दूंगा, जितनी मेरे से हेल्प आप लोगों की हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैं कल लाइव सेशन कर दूं। तो आज की फर्स्ट वीडियो लाइव नहीं किया, क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी पता नहीं, मैंने किसी को लिंक नहीं भेजना, एक बार भेजना है, जिसने ज्वाइन करना होगा फिर कर ले, बाकी फिर लाइव सेशन ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू जी, बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज इट केयरफुली, थैंक यू।